बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है उससे चर्चाओं में है, विवादों में है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और इसको लेकर पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं। तरह तरह की रिएक्शंस आ रही हैं, साधु संत भी विरोध कर रहे हैं, भाजपा के नेता भी विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ कांग्रेस एमएलए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। रामचरितमानस भगवान राम पर लिखा गया एक ग्रंथ है जिसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आप क्या कहेंगे? वो गलत काम कर रहे हैं। वो वही काम कर रहे हैं जो देश में दूसरी नफरत फैलाने वाले वर्ग कर रहे हैं। जो एक बहुत सारा एक बड़ा वर्ग तैयार हो चुका है जो देश को नफरत की वजह। कभी किसी मज़हब का ग्रंथ, मैंने बहुत पहले कहा था जब बात आई थी कि धार्मिक मध्य प्रदेश के अंदर, मैंने कहा था जब ये बात उठी थी कि शिक्षा के जगत में धार्मिक पढ़ाना चाहिए, तो मैंने कहा था पढ़ाना है तो फिर सारे चीज़ें पढ़ाओ, हर धर्म की चीज़ अच्छी है, फिर कुरान भी पढ़ाओ, बाइबल भी पढ़ाओ, गुरु ग्रंथ साहब का भी पढ़ाओ, रामचरित्र भी पढ़ाओ। लेकिन अगर बिहार के मंत्री ऐसा कहते हैं तो मैं उनके खिलाफ़ हूँ। वो गलत बात कर रहे हैं। किसी भी मज़हब के बारे में, किसी भी समाज के बारे में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और कभी भी मैं समझता हूँ कोई भी धार्मिक ग्रंथ किसी भी वर्ग का होगा, किसी भी धर्म का होगा, वो गलत नहीं होगा। तो शिक्षा मंत्री है वहाँ के, चाहे वो कुरान हो चाहे वो रामचरितमानस हो, वो नफरत कैसे फैला सकती है? कैसी शिक्षा, वो कैसे वहाँ पर एजुकेशन स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे शिक्षा मंत्री? वहाँ का शिक्षा मंत्री हो चाहे मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री हो, दोनों शिक्षा मंत्री गलत कर रहे हैं। यहाँ का मोहन यादव भी इसी तरह के काम कर चुके हैं और वहाँ का शिक्षा मंत्री भी यही काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ दोनों जगह के शिक्षा मंत्री निकम्मे हैं, नाकारा हैं, बच्चों को शिक्षा दिलवा नहीं पा रहा, इसलिए ऐसी बेजा बातें कर रहे हैं। बिहार की बात करें तो शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के चंद्रशेखर, क्या उन्हें पद पर रहना चाहिए इस तरह के बयान के बाद कि रामचरितमानस नफरत फैलाती है, ऐसा ग्रंथ बता? पहले तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि उनको हटा देना चाहिए। तो ये थे आरिफ मसूद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रामचरितमानस को लेकर जो बोले हैं वहाँ के शिक्षा मंत्री ने वो गलत हैं और कोई भी ग्रंथ इस तरह से नफरत नहीं फैलाता है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।